एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों, आज का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं टाइप नंबर 6 के बारे में। और ये 2024 में जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आपके एग्ज़ाम में टाइप नंबर 6 हर बार आता है, इस बार भी आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ठीक है। टाइप अपने पास क्या है कि सिद्ध कीजिए √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपने पास हमने पहले से ही आपका टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन को नोट कर दिया, जिससे मेरा टाइम कम लगे और समझाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो समझिए ध्यान से कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि मुझे पता है √2 का जो मान होता है 1.141 डॉट डॉट करके आता है। मतलब ये 1.1414 डॉट डॉट करके आता है। मतलब इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, तो √2 हो जाएगा किसके बराबर, A/B की। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 1। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जो परिमेय संख्या होता है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं और A/B के भी रूप में लिखा जा सकता है। बट वहाँ पे एक कंडीशन बताई गई थी कि अपने पास Q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर ना हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ A, B सह अभाज्य संख्याएं हैं। कल की वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस में बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। एवं B ≠ 0, मतलब यहाँ जो B होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये जो अपने पास दिया रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग करेंगे। जैसे आप √2 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है। ठीक है, A/B का भी स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, 2 बार लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं 2⁻1/2। यहाँ समझिए, यहाँ पे स्पेस है। देखिए, अगर √2 है, √2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, देखिए आपके पास 2⁻1/2 कर सकते हैं, 2⁻1/2। जब बेस सेम होती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लिख देंगे 2 1/2 + 1/2, तो बन जाएगा 2⁻2/2। 2 से 2 काटने क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 मीन्स कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का, मतलब अपरिमेय संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो परिमेय में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A² क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक, और तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का करेंगे A² में, आ जाएगा A² = होगा B² करेंगे किसमें, 2 में, हो जाएगा 2B²। इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर 2 जो होगा A² को विभाजित करता है, मतलब अगर ये 2 जो होगा इस A² को काट रहा है, मतलब A एक ऐसी संख्या होगी जो सअभाज्य है। अगर आप इसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो काट रहा है, तो जो 2 होगा वो A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप A बराबर मान लेते हैं 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अगर मैं B बराबर कुछ मान लेता हूँ 7 है, तो 7 भी तो इसको विभाजित करेगा। ठीक है, या आप 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सहभाज्य होना चाहिए। तो कितना जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे डेसिमल में नहीं आएगा, विभाजित करेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, वही बताना है कि अगर A² जो होगा, अगर A² को काट रहा है तो अपने पास 2 जो होगा A को भी विभाजित करेगा। अगर 2 A² को काट रहा है तो 2 जो होगा A को भी काटेगा। मीन्स अभी हमने जो बताया कि अगर आप A बराबर मान लेते हैं 5 है, B बराबर मानते हैं 3, तो क्या जो अपने पास 5/2 होगा
बी का मान इसको नहीं काटेगा, काटेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो जाएगा 25, तभी 2 आएगा, 2 भी तभी काटेगा। इसलिए क्या होगा, आपस में यहाँ सेम होगा कि जिस तरीके से 2 जो होगा ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, वैसे 2 भी ए को विभाजित करेगा। तब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि a इज इक्वल टू कितना 2m। ये कोई m क्या होगी, संख्या होगी। अब कैसी संख्या होगी, एक पूर्णांक होगा। और कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। मीन्स एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक धन लेंगे और एक ऋण लेंगे, तो सिर्फ आपको यहाँ ये समझना है कि आपको यहाँ ऋण नहीं लेना है, क्या लेना है, सिर्फ धन लेना है, धन संख्या है। ठीक है, यम क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमने लिख दिया समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 कहाँ है, देखिए समीकरण नंबर अगर 2 की बात करें तो समीकरण देखिए 2 यहाँ पे है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये 2 है। अगर मैं इस ए की जगह 2m को पुट करता हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस 2m को एक जगह पुट करूँगा, मैं लिखूँगा 2m, यहाँ स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू कितना है 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। m का स्क्वायर कितना होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 क्या है, इसको डिवाइड कर सकता है। अभी भी देखा हम लोगों ने कि 2 इसको काट रहा था ए स्क्वायर वाले को। ठीक है, तो यहाँ भी काटेगा, देखिए 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो काटेंगे तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा कितना 1, वो लिखेंगे ही नहीं। यहाँ क्या बचेगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना b स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करना है, जिस तरीके से आपने देखा 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 ए को भी कर रहा था। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये 2 नीचे आएगा तो 2 जो होगा अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो होगा बी को विभाजित करेगा। ठीक, अतः समीकरण 1 व 3 को, सॉरी समीकरण 2 और 3 को देखा जाए, 2 देखिए यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। अगर 1 और 2 और 3 को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 क्या है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। जैसे हम लोगों ने माना था कि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अपरिमेय। हमने जो माना तो वो क्या हो गया, विरोध कर रहा है। तो अतः हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः विरोधाभास विधि से, विरोधाभास विधि से √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी से आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ। आइए समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस जैसे 2 का था वैसे क्या होगा, 3 का होगा, और वैसे क्या होगा 5 का होगा। कुछ करना नहीं है। अभी हमने जो आपको पीछे बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास संख्या दी होगी आप उसको क्या मान लेंगे, P/Q मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ जो 2 था तो क्या करेंगे, अगर 2 जो होगा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 क्या करेगा, ए को भी करेगा। फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ से मान लिया है कि ए इज इक्वल टू कितना, वहाँ पे 2a माना था, या क्या मानेंगे 3 मानेंगे। क्यों, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से क्या करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 2 रहेगा तो आप ए इज इक्वल टू 2m मानेंगे। अगर क्वेश्चन में 3 होगा प्रूफ करने के लिए तो आप 3m मानेंगे, और क्वेश्चन में 5 होगा तो आप 5m मानेंगे। ठीक है, यही समझते हैं। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है माना। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी √2 का क्वेश्चन था तो हम लोग 2 मानेंगे, अगर 3 होगा क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो जाएगा √3 इज इक्वल टू A/B। फिर लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं एवं b नॉट इक्वल टू 0, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर मैं √3 का स्क्वायर करूँगा कितना मिल जाएगा, ये इसे करूँगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो √3 का हो जाएगा 3, हो जाएगा A² B², तिरछा गुणा करेंगे इसका यहाँ इसका यहाँ, तो जाएगा A² इक्वल टू कितना, यहाँ हो जाएगा कितना 3b²। अतः 3a² को अगर विभाजित करता है
तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। सेम वैसे एक आपको समझ लेना है, बाकी सब वैसे लिख देना है। तब हम मान लेते हैं ए इक्वल टू कितना 3m, तो यम क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। समीकरण 2 व 3 से देखना चाहें तो समीकरण 2 अपने पास ये है, 3 ये है। अभी इसको छोड़िए, समीकरण 2 पे देखेंगे तो ये है, तो क्या करेंगे, ए की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 3m। जैसे 3m करेंगे हो जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल टू कितना 3b स्क्वायर। 3 से काटेंगे, 3 एक का 3, 3 3 का कितना 9, हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक, यदि 3 जो होगा b स्क्वायर को विभाजित करता है, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, काट रहा है। देखिए अगर मैं इस नीचे लेके आऊँगा, b का कुछ भी मानूंगा काटेगा जरूर, तो 3 जो होगा b को विभाजित करेगा, क्योंकि क्या है b खंड है। b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं b इंटू बी, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अतः समीकरण 2 व 3 से अगर मैं इस 2 और 3 को देखूं तो अपने पास 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी जो परिकल्पना थी कि जो 3 होगा एक परिमेय होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्या है, अतः यह विरोधाभास विधि से रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको 5 का भी करना होगा तो क्या करते, कुछ नहीं करते, जहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ क्या कर देते 5। तो आप जल्दी से बनाइए, हर जगह 5, यहाँ 5 है, तो अब जहाँ जहाँ 3 था वहाँ क्या कर देंगे 5। यहाँ क्या करेंगे आप 5, ठीक, यहाँ भी क्या करेंगे 5, यहाँ भी क्या करेंगे 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/1, यहाँ क्या हो जाएगा दोनों जगह, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ क्या मान लेंगे अब 5m, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 काटें क्या मिल जाएगा सिर्फ 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 5। ठीक, हर जगह सेम सेम, यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5। ठीक, मीन्स जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 2 क्या था, सेम वैसे क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। अगर सब समझ में सब चीज़ें आई हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी चैनल पे आपको डेली मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। आज चैप्टर नंबर 1 का एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बहुपद के बारे में। और आपसे पूरा वादा करते हैं आपका जनवरी तक पूरा मैथ ख़त्म करके देंगे ऐसे ही। ठीक है, जितना यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में, सब यहाँ आपको मैं क्या किया हूँ पता है, सब अपने पास टाइप वाइज, यहाँ पे टाइप वाइज इस पेज में मैं लिख के रखा हूँ। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, इसलिए नहीं बता पाता हूँ। और हमने क्या किया है, आपके लिए कुछ टाइम निकाला है, निकाल के आपके सामने सब शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे तो सब क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं सब हम लिख क्या किए हैं, रख दिए हैं। ठीक है, सब आपको सिर्फ बताना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट में कुछ लिखते हैं तो मुझे समझ में आता है आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी हैं, शेयर नहीं करते, तो मत करिए, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। हमारा बस दायित्व ये कर्तव्य है कि आपके साथ अपनी चीज़ों को जो मुझे आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ेगा। लाइफ आपकी, डिसीजन आपका रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड में बैठने वाले हैं तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन √2, √3 और √5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो वहाँ भी ये आता है। बस यहाँ जो लिखे हैं सिद्ध कीजिए, वहाँ लिखा रहेगा प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपली से एक बार CBSE बोर्ड के लिए बता देते हैं कैसे करना है। आप यहाँ लिखेंगे लेटस √5 इज ए रैशनल नंबर, मतलब आप यहाँ पे रैशनल नंबर कर देंगे, फिर लिख देंगे √5 इज इक्वल टू A/V। ठीक, यहाँ लिख देंगे वेयर A, B आर को प्राइम नंबर एंड V नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 1 आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, फिर आपके पास ये मिल जाएगा पूरी वैल्यू। ठीक, फिर लिख देंगे 5 कामा ए स्क्वायर इज डिविजिबल। अगर 5 जो होगा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 ए इज आल्सो डिविजिबल, तब 5 जो होगा ए को आल्सो डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे, लेट अस अगेन ए इज इक्वल टू 5m, फ्रॉम दिस वैल्यू इज पुटिंग इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ अपने पास बन जाएगा 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, ये 5 आ जाएगा, 5 जगह आ जाएगा 25। ये लिख देंगे 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एंड 5 इज आल्सो डिविजिबल बाई 20। जिस तरीके से यहाँ पे 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऐसे यहाँ क्या करेगा 5b स्क्वायर को भी करेगा। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट द सेकेंड एंड थर्ड द वैल्यू ऑफ सेम, बट वी कैन से दैट 5 इज कॉमन फैक्टर इन इक्वेशन 2 एंड थर्ड्स। मैं बोल सकता हूँ कि अपने पास इक्वेशन 2 में और 3 में 5 क्या एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन 5 को देखा जाए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो इन दिस इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से दैट दिस रूट 5 इज कंट्राडिक्शन। मतलब रूट 5 जो अपने पास ये विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है, किसके लिए, अपने पास रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो आप अगर आप CBSE बोर्ड में बैठने वाले एग्जाम में, तो आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप CBSE बोर्ड के छात्र हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो यहाँ पे डालूंगा आपके लिए। ठीक है, तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सुन लेंगे ध्यान से, बहुपद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बहुपद में हम लोग 5, सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, फिर बहुपद पे किस तरीके से सवालें बनती हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। जिसकी जिंदगी में रहो दिल बनकर रहो, कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका